नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम नीच के गुरु से संबंधित फलों पर विचार करेंगे। यानी नीच के गुरु यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हैं तो वह आपको शुभ रिजल्ट देंगे अथवा अशुभ रिजल्ट देंगे, इसके विषय में चर्चा करेंगे। नीच के गुरु के शुभ अथवा अशुभ फल कब देखने को मिलेंगे, इस पर विचार करेंगे। नीच के गुरु की दृष्टि कैसी होगी, यानी शुभ होगी अथवा अशुभ होगी, इस पर विचार करेंगे। और नीच के गुरु से संबंधित उपायों को भी आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, नीच के गुरु के क्या फल होते हैं इस पर तो हम विचार करेंगे ही, परंतु उसके पूर्व गुरु ग्रह को समझ लेते हैं ताकि नीच के गुरु के फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह ज्ञान के प्रमुख कारक ग्रह हैं, चाहे धार्मिक ज्ञान हो अथवा शैक्षिक ज्ञान हो। ठीक है, दोनों ही दृष्टि से हम गुरु को देखेंगे। इसके अलावा धर्म में किसी व्यक्ति की रुचि है या नहीं, इसे देखने के लिए भी हमें गुरु ग्रह को देखना होता है। तो गुरु ज्ञान के कारक हुए, धर्म के कारक हुए, शिक्षा के कारक हुए। यदि किसी लड़की की कुंडली है तो पति का कारक ग्रह भी गुरु ग्रह को माना गया है। इसके अलावा यानी संतान का कारक, किसी व्यक्ति की धार्मिक पूजा पाठ में रुचि है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें गुरु ग्रह की स्थिति को देखना होता है। व्यक्ति को धार्मिक रूप से मान सम्मान समाज में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आर्थिक संपन्नता किस प्रकार की रहेगी जीवन काल के दौरान, तो इसके लिए हमें गुरु ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, गुरु ग्रह जब स्वराशि के, मित्र राशि के या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो इन चीज़ों से संबंधित व्यक्ति को अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें गुरु ग्रह को इसके अलावा हमें ये भी देखना होगा कि गुरु ग्रह कुंडली में कारक ग्रह है अथवा नहीं। तो ध्यान रखें, गुरु ग्रह मेष लग्न की कुंडली में, ठीक है, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा वृश्चिक लग्न, ठीक है, इन लग्नों में गुरु ग्रह कारक होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करें, वृषभ लग्न की बात करें, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ठीक है, इन लग्नों में गुरु ग्रह अकारक होते हैं, यानी सामान्यतः अच्छे रिजल्ट नहीं देते। लेकिन गुरु क्योंकि एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होने के कारण इनके ज़्यादातर फल अच्छे ही मिलते हैं। यदि ये खराब भी हो जाए तो ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं देते। क्योंकि आज का हमारा मूल विषय था नीच के गुरु को समझना, तो आइए उसी विषय पर हम लौटते हैं। मित्रों, ध्यान रखें, गुरु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में बैठे हुए गुरु के अच्छे फल सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। देखिए, किस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, किस प्रकार की परेशानी आती है, ज्ञान प्राप्ति में अड़चनें आती हैं। गुरु क्योंकि शिक्षा के प्रमुख कारक हैं, तो शिक्षा में देरी होगी या शिक्षा में विलंब आएगा या अड़चन होगी। यदि गुरु ग्रह ज़्यादा पीड़ित होगा, यानी किसी अन्य पापक ग्रहों का प्रभाव भी हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि व्यक्ति की शिक्षा बीच में अधूरी रह सकती है। ठीक है, विवाह में देरी होना, संतान प्राप्ति में देरी होना, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं जब गुरु ग्रह नीच राशि के होते हैं। अगर स्त्री की कुंडली की बात करें तो पति के प्रमुख कारक ग्रह हैं गुरु ग्रह, तो पति की आर्थिक स्थिति ठीक ना रहना, इस प्रकार की दिक्कतें, ठीक है, विवाह में विलंब होना। और इसके अलावा यदि दूसरी दृष्टि से बात करें तो शिक्षकों का सम्मान ऐसे व्यक्ति नहीं करते यदि गुरु ग्रह ज़्यादा पीड़ित हो जाए। शिक्षकों का सम्मान या गुरुओं का सम्मान ना करना, ठीक है, तो यदि आप गुरु का सम्मान और शिक्षकों का सम्मान करेंगे तो गुरु ग्रह यदि पीड़ित भी होंगे, यदि नीच राशि के भी होंगे, तो वह अच्छा फल देने लग जाएंगे। गुरु नीच होने के कारण या तो जातक जो है नास्तिक होगा, यानी आस्था में थोड़ी सी कमी रहेगी, धर्म पूजा पाठ में कमी रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसके अलावा सूझबूझ में कमी होना, क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी अंतर विवेक की कमी होना, ऐसे फल देखने को थोड़े से गुरु ग्रह के मिल सकते हैं यदि नीच राशि के हो जाएं तब। अब नीच के गुरु पर यदि पापक ग्रहों की भी दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति फिर बुरी आदतों का शिकार भी हो सकता है, झूठ बोलना, ठीक है, धर्म निंदक ज़्यादा अगर खराब हुए तो, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। गुरु कुंडली के 6वें भाव में और 8वें भाव में यदि नीच राशि के हो जाएं तो पेट जनित समस्याएं हो सकती हैं। आइए विचार करते हैं, यदि गुरु ग्रह अलग अलग भावों में बैठकर नीच राशि के हो रहे हैं तो किस प्रकार के फल दे सकते हैं। देखिए, लग्न भाव से हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए गुरु ग्रह लग्न में ही नीच के हो जाएं तो व्यक्ति को सामाजिक रूप से मान सम्मान में कमी महसूस होगी। ठीक है, व्यक्ति थोड़ा सा अधार्मिक किस्म का हो सकता है या धर्म कर्म में रुचि ना होना, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को हो सकती हैं, यानी ज्ञान में कमी, यानी सूझबूझ में कमी होना, इस प्रकार की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। परंतु हमें एक बात को समझना होगा कि गुरु ग्रह 5 डिग्री तक ही अधिकतम नीच राशि के हो सकते हैं, यानी 5 डिग्री से ज़्यादा का अंश है यदि गुरु ग्रह का, तो फिर नीच राशि के होकर भी वह ज़्यादा बुरे फल नहीं देते। तो आप डिग्री वाल चेक कर लीजिए, गुरु ग्रह यदि 5 डिग्री तक या 5 डिग्री से कम के, तभी इनके बुरे फल ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह मान लीजिए कि धन भाव में नीच राशि के हो जाए यहाँ पर, तो कुटुंबियों के साथ मतभेद हो जाना, धन की समस्या से व्यक्ति जूझता है जीवन काल के दौरान।
और यदि पराक्रम भाव में नीच राशि के हो जाएं तो भाइयों के साथ मतभेद का होना, ठीक है, उनके साथ या पराक्रम में कमी देखी जा सकती है। चतुर्थ भाव में नीच राशि के हो जाएं तो घर के सुख में कमी, माता पिता के साथ मतभेद होना, इस प्रकार की दिक्कतें। कुंडली के अगर पंचम भाव में यदि ये नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो शिक्षा, संतान में रुकावट या देरी या विलंब, ठीक है। और छठे भाव में यदि नीच राशि के हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में शत्रु व्यक्ति को ज़्यादा थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस रोग ऋण शत्रु का भाव भी है, तो ऋण से व्यक्ति, कर्जे से व्यक्ति परेशान रह सकता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी हो सकती है थोड़ी सी, और इसके अलावा व्यापार में नुकसान की संभावना बनती है यदि नीच राशि के होकर बैठे हैं और 5 डिग्री के अंदर है तब। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव की बात करें, 6 और 6वें और 8वें भाव में बात करें तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि होने के कारण यह कह सकते हैं कि गुरु नीच राशि के होकर जब भी यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसी परिस्थिति में पेट जनित समस्याएं ये देते हैं। धर्म भाव में यदि गुरु ग्रह बैठ जाए तो यहाँ पर ज़्यादा बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पर जो है कारक ग्रह होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं इसलिए हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि व्यक्ति एकदम धार्मिक हो जाएगा। धर्म में कमी होना, ठीक है, धर्म कर्म में रुचि कम होने व्यक्ति की, इस प्रकार की दिक्कतें, और भाग्य समय पर साथ ना देना। दसम भाव की बात करें तो पिता के साथ मतभेद ये करा सकते हैं, ठीक है, व्यापार में नुकसान, परेशानियां दे सकते हैं गुरु ग्रह यहाँ पर यदि नीच राशि के होकर बैठ जाएं तब। हालांकि दसम भाव में कारक भी होते हैं, परंतु हम नीच के गुरु की बात कर रहे हैं, सामान्य गुरु की या उच्च के गुरु की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 11वें भाव की बात करें तो लाभ में अड़ंगे आना, कह सकते हैं कि लाभ प्राप्ति में देरी होना, जो भी व्यापार बिजनेस व्यक्ति कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना बनती है। कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो यहाँ पर यदि गुरु ग्रह नीच राशि के होकर बैठ जाते हैं तो बाहरी लोगों के साथ संपर्क करने में परेशानी होना, विदेशियों के साथ दिक्कतें आना, यानी अर्न खर्च व्यक्ति के थोड़े से अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं, तो इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो आप गुरु ग्रह से संबंधित उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि गुरु ग्रह की जब कभी दशा या अंतरदशा आती है तो उस दौरान थोड़े से बुरे या नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें प्रैक्टिकल रूप से चेक करें। यदि वास्तव में दिक्कत आए तब आप कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बुरे प्रभाव दे रहे हों, किसी भी कारणवश शुभ प्रभाव ना दे रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है, मिथुन लग्न की है, कन्या लग्न की है, तुला लग्न है, मकर लग्न है या फिर कुंभ लग्न है, ठीक है, इन लग्नों में आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गुरुवार को हल्दी की वस्तुओं का दान करें या फिर कह सकते हैं कि चने की दाल, इसका दान आप कर सकते हैं, तो गुरु ग्रह बुरे प्रभाव देना कम कर देते हैं। इसके अलावा यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, तो ऐसी स्थिति में आप गुरु ग्रह का बीज मंत्र का जप करें, क्योंकि गुरु ग्रह के बीज मंत्र का जप करने से गुरु के बुरे प्रभाव में कमी आएगी और गुरु ग्रह अपना बुरा प्रभाव छोड़कर आपको शुभ रिजल्ट देने लग जाएंगे। क्योंकि मेष लग्न में से लगाकर तो मीन लग्न तक, यानी मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, इन लग्नों में गुरु ग्रह कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा केसर का तिलक लगाने से भी गुरु की शुभता में जो है बढ़ोतरी होती है, यानी गुरु ग्रह अच्छा फल समानता देते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गुरुवार को हल्दी मिलाकर जल से सूर्य को अर्घ्य दें, इससे भी गुरु ग्रह अपना बुरा प्रभाव छोड़कर आपको सुफल देने लग जाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।